हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आज के इस लेक्चर का नाम है स्पेस सस्टेनेबिलिटी पार्ट 2। इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था स्पेस सस्टेनेबिलिटी क्या होती है और स्पेस सस्टेनेबिलिटी के क्या चैलेंजेस हैं, जिसमें हमने जाना था कि स्पेस डेब्रिस क्या होती है, ऑर्बिटल क्राउडिंग क्या है और क्या है स्पेस सिक्योरिटी। साथ ही हमने जाना था कि कैसलर सिंड्रोम क्या चीज़ है। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको पहले देख लें, ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको समझ में आ पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पेस सस्टेनेबिलिटी पार्ट 2। जैसा कि हमने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि रिसेंटली एक फोर्थ समिट ऑफ स्पेस सस्टेनेबिलिटी लंदन में हुई है। इस समिट में अनाउंस किया गया है प्लान फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी। आइए जानते हैं क्या है ये प्लान फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी। इस प्लान का एम है कि वो कमर्शियल सैटेलाइट्स के लिए सेट करे एक ग्लोबल कमर्शियल फ्रेमवर्क फॉर देयर इंश्योरेबिलिटी, लाइसेंसिंग एंड द रेगुलेशन। इस प्लान का एम है कि वो कॉस्ट को रिड्यूस करे उन लोगों के लिए जो कि बेस्ट सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं। आइए जानते हैं कि ये यूके प्लान स्पेस सस्टेनेबिलिटी को कैसे अचीव करेगा। यूनाइटेड किंगडम ने प्रपोज किया है एस्ट्रो कार्टा फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी, जो कि बेस्ड है ऑन द आर्टेमिस एकॉर्ड्स मॉडल फॉर सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन। इस प्लान में दो चीज़ें प्रपोज की गई हैं। पहली है एक्टिव डेब्रिस रिमूवल एंड इन ऑर्बिट सर्विसिंग, और दूसरी है एनकरेजिंग स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि इंश्योर किया जा सके रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ सैटेलाइट्स एट एवरी स्टेज। आइए अब जानते हैं इस प्लान के 4 प्राइमरी एलिमेंट्स। इस प्लान में 4 प्राइमरी एलिमेंट्स को मेंशन किया गया है। फर्स्ट एलिमेंट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रिव्यू करना फॉर यूकेस ऑर्बिटल एक्टिविटी। सेकंड एलिमेंट है टू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि G7 एंड यूनाइटेड नेशंस, ताकि एम्फेसाइज किया जा सके फॉर एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट ऑन स्पेस सस्टेनेबिलिटी। थर्ड एलिमेंट है कि डेवलप करना ऐसे सेफ्टी एंड क्वालिटी रिलेटेड मैट्रिक्स जिससे कि सस्टेनेबिलिटी एक्टिविटीज़ को क्वांटिफाई किया जा सके। फोर्थ एलिमेंट है एक एडिशनल फंडिंग ऑफ $6.1 मिलियन करना ऑन एक्टिव डेब्रिस रिमूवल। आइए ब्रीफ में देख लेते हैं आर्टेमिस एकॉर्ड्स क्या हैं। आर्टेमिस एकॉर्ड्स इंश्योर करते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन कंडक्ट की जाए इन अ सेफ, सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, और साथ ही स्पेस एक्सप्लोरेशन में फुल कंप्लायंस की जाए विद द इंटरनेशनल लॉ। आर्टेमिस एकॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो क्रिएट करते हैं सेफ एंड ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट, ताकि एक्सप्लोरेशन, साइंस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्पेस में की जा सकें। आइए जानते हैं इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं इस दिशा में। सबसे पहला है प्रोजेक्ट नेत्रा। इसरो ने इनिशिएट किया है प्रोजेक्ट नेत्र, जो कि मॉनिटर करता है स्पेस डेब्रिस। ये एक डोमेस्टिक सर्विलेंस सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ डेब्रिस, जिसकी मदद से हम प्लान कर सकते हैं ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर स्पेस असेट्स। सेकंड मिशन है स्पेडेक्स। इन ऑर्बिटिंग सर्विसिंग प्रोवाइड करने के लिए इसरो डेवलप कर रहा है एक डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है स्पेडेक्स। इस मिशन में एक सैटेलाइट को डॉक किया जाएगा ऑन एन एग्जिस्टिंग सैटेलाइट, और ये डॉकिंग सैटेलाइट ऑफर करेगी सपोर्ट इन रिफ्यूलिंग एंड अदर इन ऑर्बिट सर्विसेज। इससे मेन सैटेलाइट की मिशन की लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी। रिसेंटली इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी इस सेक्टर में बढ़ गया है, और इंडिया ने रिसेंटली सेटअप किया है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। इन स्पेस के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। आइए ब्रीफ में जान लेते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है। आउटर स्पेस ट्रीटी, जिसको फॉर्मली कहा जाता है ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट्स इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ आउटर स्पेस, ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो बेसिस बनाती है इंटरनेशनल स्पेस लॉ का। आउटर स्पेस ट्रीटी के कुछ की प्रोविजंस में आते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को स्पेस में प्रोहिबिट करना, मून और अदर सेलेशियल बॉडीज़ का पीसफुल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल करना, ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करना कि स्पेस को फ्रीली एक्सप्लोर किया जा सकता है बाय ऑल नेशंस, और प्रिवेंट करना किसी भी कंट्री को फ्रॉम क्लेमिंग सोवेरेनिटी ओवर द आउटर स्पेस और एनी सेलेशियल बॉडी।
आइए अब ब्रीफ में जानते हैं कोपोस क्या है। कोपोस स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। इस कमेटी ने 2019 में अडॉप्ट किए थे 21 वॉलेंटरी नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस जो एंश्योर करती हैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ आउटर स्पेस एक्टिविटीज़। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग स्पेस सस्टेनेबिलिटी, जो कि एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक के फ्री PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।